नमस्कार दोस्तों। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती थी। वो भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। सम्राट अशोक को उनके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भीकता की वजह से अशोक महान के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्शी एवं देवानामी प्रिय आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक महान ने उत्तर में हिंदू कश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, दक्षिण और कर्नाटक, मैसूर तक और पूरब में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक महान ने अपने कुशल प्रशासन से मौर्य साम्राज्य को उस समय तक का भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। इसीलिए सम्राट अशोक को उनकी कुशल प्रशासन नीति और कूटनीति की वजह के लिए भी जाना जाता था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी प्रयास किए। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में जमकर प्रचार प्रसार भी किया था। इसीलिए उनकी ख्याति बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी फैल गई थी। यही नहीं, उन्होंने नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में स्मारक के रूप में अशोक स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के 100 पुत्रों में से एक थे। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे निडर और निर्भीक राजा माना जाते थे। वहीं ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। आचार्य चाणक्य ने उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए। राजवंश परिवार में पैदा हुए सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे। उनके इस गुण को निखारने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया था। इसके साथ ही सम्राट अशोक तीरंदाजी में ही शुरू से ही कौशल थे, इसीलिए वो एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के अंदर लकड़ी की एक छड़ी से ही शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा की वजह से ही वे बेहद कम उम्र में ही अपने पिता के राजकाज में मदद करने लगे। वे अपनी प्रजा का भी बेहद ख्याल रखते थे। जब अशोक के बड़े भाई सुशीम अवंती की राजधानी उज्जैन के प्रांतपाल थे, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच दंगा भड़क गया, जिसको देखते हुए राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जिसके बाद अशोक ने अपनी कुशल रणनीति अपनाते हुए इस विद्रोह को शांत भी किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल दी थी। वो कुआं आज भी पटना के अगम कुआं नाम की जगह पर है। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग, वर्तमान उड़ीसा राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की थी। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या सैनिकों की थी। इसके साथ ही इस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अपना कब्जा जमाने वाले मौर्य वंश के सबसे पहले शासक तो बन गए, लेकिन इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध नीति का सदा के लिए त्याग कर दिया। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोधा से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपागुप्त ने दी। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तित्व धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार जरूर किया, लेकिन किसी को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया। अशोक दूसरे धर्मों को भी आदर करते थे। अशोक ने 11वीं शिलालेख में आदेश दिया कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताए। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को गया की 4 गुफा दे दी। अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। हृदय परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को जोरों शोरों से प्रचार किया। इस दौरान सम्राट अशोक ने दक्षिण एशिया एवं मध्य एशिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया, जिनमें वाराणसी के पास स्थित सारनाथ एवं मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफी मशहूर है, जिसमें आज भी महात्मा बुद्ध के अवशेषों को देखा जा सकता है। अशोक के अनुसार बुद्ध धर्म सामाजिक और राजनीतिक एकता वाला धर्म था। बुद्ध के प्रचार करने हेतु उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए।
बुद्ध धर्म को अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलाई। बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा तक को भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में अशोक ने भारत के बाहर नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र, सीरिया, यूनान, श्रीलंका आदि में भेजा। वहीं बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में सबसे ज्यादा सफलता उनके बेटे महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म के उपदेशों के बारे में बताया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म बना दिया। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए। उसने घोषणा करवाई थी कि जनता अपने कष्ट निवारण के लिए राजा से किसी भी समय मिल सकती थी। सम्राट अशोक के समय प्रजा के कष्टों में कमी आई थी तथा उनके नैतिक आचरण में वृद्धि हुई थी। मौर्य वंश का पतन। माना जाता है कि अशोक का युद्ध नीति त्याग देना, बुद्ध धर्म के प्रति झुकाव होना और अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना मौर्य वंश के पतन का कारण था। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।